हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आपको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी बहनें व्रत रख रही होंगी, तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके बच्चे खूब, उनकी खूब लंबी आयु हो और खूब अच्छे से आगे बढ़ें, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, मैं नहा ली थी और मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि दोपहर की कहानी पढ़नी है। मैं भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हूँ और आज भी हूँ मैं अहोई अष्टमी का व्रत, मतलब मैं रख रही हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ तैयारी। जो मुझे कपड़े पहनने हैं वो मैं कपड़े निकाल के रख देती हूँ। तो ये है साड़ी और ये चूड़ी, मतलब जो भी है हमारे श्रृंगार का मतलब सामान है वो मैंने निकाल लिया है और मैं तैयार हो रही हूँ। क्योंकि हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसी तरह वो हमारे पति के लिए होता है, ये हमारे बच्चों के लिए होता है, यानी हमारी संतान के लिए होता है। तो मैं यह व्रत भी रखती हूँ और यह भी मैं अपने तरीके से अच्छे से रखती हूँ। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी मतलब हमारी जो धन दौलत होती है वो हमारी संतान होती है। तो उसके लिए भी यदि हम एक दिन का व्रत रख सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी व्रत रख रही हूँ। तो मैं हो रही हूँ तैयार। तबीयत थोड़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी व्रत तो रखना है। तो मैं हो रही हूँ तैयार, आप देख सकते हैं। तो मैं भी ये सारा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारी चीज़ें नहीं पहनो आप, आपकी इच्छा है, आपके बजट में है तो चीज़ें नहीं ले सकते हैं। नहीं है तो कपड़ा मतलब रखा हुआ है साफ़ सुथरा, वो पहन सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किसी के पास बजट है तो वो सब कुछ नया कर सकता है, किसी के पास नहीं है तो वो ऐसे भी काम चला सकते हैं। क्योंकि व्रत है, उसमें कोई पहनने ओढ़ने का कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें अपने अंतर आत्माओं से व्रत रखना होता है। तो मैं हो रही हूँ तैयार और दोपहर की कहानी पढ़नी है। तो मैंने आपका कोई ऐसा कोई ख़ास रूटीन नहीं दिखा रही हूँ घर का, तो सिर्फ आज मेरी व्रत है तो मैं उसी के ऊपर मेरा ब्लॉग है। दोस्तों, कैसा लगेगा बताना ज़रूर कमेंट में, और मेरा वीडियो फुल वॉच करना और इसकी बिल्कुल मत करना दोस्तों। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी एक व्रत होता है, सारी जो भी चीज़ें होती निभानी पड़ती हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ता है। जब हम एक हाउस वाइफ हैं और मतलब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो वो हमें सब करनी पड़ती हैं। तो मैं अब कहानी पढ़ने जा रही हूँ। तो मैं कर लेती हूँ दोपहर की कहानी सुनने की तैयारी। तो दोपहर की कहानी मतलब जब हम सुनते हैं तो समय 2 या ढाई के बीच का समय हम लेते हैं। क्योंकि दिन छोटा होता है तो ऐसे ही समय निकल जाता है काम करने में। तो वही समय हो रहा है। तो अब मैं मतलब सारे काम हो गए हैं और नहा धो भी लिए हैं, हम तैयार भी हो गए, बच्चे भी नहा धो लिए हैं। तो आज संडे है तो घर पे ही हैं बच्चे। तो मतलब अब मैं वो कहानी सुनूंगी तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। वही करवा चौथ की तरह ही इसकी भी है, जैसे कि उनका हम पूजन विधि करते हैं तो उसी तरह एक तरीक़ा से ही इसकी मतलब सेम सेम कुछ इस तरह से ही इसकी पूजन विधि है। तो यहाँ पर भी हम सारी चीज़ें रख लेते हैं, फल वगैरह, और हमारे एक मतलब एक करवा भी रखते हैं। और उसी तरह से हम तिलक विलक मतलब तिलक लगाते हैं अहोई अष्टमी माता को। और सारे ही इस तरह से सत्य वगैरह काट लेते हैं, मतलब अपने इस पर करवे पर, लुटिया पर, और जो भी इसमें मतलब होते हैं सभी, उनके सभी को हम तिलक लगाना होता है। तो मैं वही कर रही हूँ, जैसे हमें किताब में बताया जाता है कहानी में वैसे ही हमें करते हैं। तो मैं इस तरह से मतलब कहानी सुन लेती हूँ। तो सबको मतलब तिलक लगा दिया है और लुटिया पे भी ये तिलक लगा दिया है मैंने, और सत्य काट लिए हैं। तो सत्य मैं थोड़ा भूल गई थी तो मैंने बाद में मतलब काटे थे। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, गलतियाँ हो जाती हैं, हम इंसान ही हैं, इंसानों से ही गलती होती है। तो यह सेहू सेहू माता की ये मतलब ये हमारी हम जो ये पहनते हैं जब हम अहोई अष्टमी रहते हैं, तो पहले मैं इनका भी तिलक किया है, तब मैंने ये अपने गले में डाली है। और ये मतलब हम हमारे जितने बच्चे होते हैं मतलब पुत्र होते हैं उस हिसाब से ये हम पहनते हैं सेहू की ये माला। तो मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो मैं तो पुत्र और पुत्री में फ़र्क नहीं समझती हूँ। तो मैं व्रत रखती हूँ तो तीनों के लिए रखती हूँ। तो मेरी तो बेटी भी बेटा से ज़्यादा है। तो मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ और मैं अपने ये कहानी मेरे मतलब हमारी एक बिटिया है उनसे मैं ये कहानी सुन रही हूँ। क्योंकि मेरी बिटिया कह रही मम्मी कोई बात नहीं दीदी से सुन लो, तो मैं उनसे मतलब कहानी सुन रही हूँ। तो वो कहानी पढ़ रही हैं और मैं कहानी सुन रही हूँ। तो ध्यानपूर्वक कहानी को सुनना चाहिए, क्योंकि
हम यदि हम पूरा ये करते हैं तो अपना मतलब हम ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि हमारी पूजा मतलब ऐसे मतलब कुछ अलग से हो जाए। तो हम पूरा ध्यान रखते हैं अपने, जो हमें बताते हैं हमारे बड़े बता के गए हैं, बताते हैं, और जो कहानी में है हम उसी तरीक़ा से कर रहे हैं। हम कोई अलग तरीक़ा से नहीं करते कि हम अपनी तरफ से ये कोई कदम रखें, नहीं, हम जो बड़े हमें बताते हैं और हमारी सासू माँ जो बताती थी हम उसी तरीक़ा से ये करते हैं। तो हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं और आरती भी कर रहे हैं। तो हमारी आरती भी मतलब हमें आरती गणेश जी की भी करनी होती है, हमें लक्ष्मी माता जी की भी करनी होती है, और मतलब इसमें हमें वही अष्टमी की भी मतलब आरती करनी होती है। तो सबकी आरती कर लेते हैं और मतलब पूजा कर लेते हैं। तो दीपक हम शाम को जलाते हैं, तो हम दिन दोपहर की पूजा में दीपक नहीं जलाते। तो हम कहानी पढ़ने के बाद हम जल देने आ गए हैं अपनी छत पर। तो हम अपनी तुलसा जी में भी जल देते हैं और मतलब सूर्य देव को भी जल दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर जल दे दिया है, और आप देख सकते हैं मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो कुछ मतलब प्रदूषण की वजह से धुंध धुंध सी छाई रहती है। और मैं अपनी छत पर आ गई थी, और छत पे से आ गई थी मैं किचन में। और मैं किचन में जैसे ही हम किताब पढ़ के हटे तो दोपहर के बाद ऐसे शाम होने लगी। तो मैं जैसे ही वहाँ से हटी ऐसे ही मैं काम में जुट गई। और मुझे काम बहुत सारा करना है क्योंकि हमें शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है, खाना बनाना है, और मतलब सारे काम पड़े हुए हैं। तो मैं मतलब ये किचन साफ़ करके, साफ़ ही थी लेकिन मुझे फिर से कपड़ा मारना था। तो मैंने आलू बॉईल करने रख दिए उधर। तो मुझे खाने में बनानी है कचौड़ी, बच्चों का मन था कचौड़ी खाने का, तो मैंने उनके लिए आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। और मैंने ड्रेस चेंज कर दिया, यानी कि मैं अपनी साड़ी निकाल दी है, चेंज कर दी है। तो मैंने कहा काम करना है तो थोड़ा हल्के कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी दिक्कत है, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। वो तो मैं त्यौहार की वजह से डाल लेती हूँ कभी कभी, लेकिन पेट में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी भारी हो रहा है, ऑपरेशन की वजह से मेरे पेट में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो ये मेरी इस परेशानी को समझें आप, क्योंकि मेरा पेट काफ़ी भारी लगता है। कितने भी मैं इलाज कर लूँ, कितना भी मतलब मैं अपना डाइट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे पेट में वही प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मैं ये झाड़ू लगा लेती हूँ शाम की, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने हाथ पैर धुल लिए थे अच्छी तरह से। तो साफ मतलब हाथ पैर धुलने के बाद मैं किचन में मतलब पूजा का ये सामान तैयार कर रही। तो मैंने बना लिया था हलवा, और हलवा बना लिया था, पूड़ी बनाई थी। तो मैंने मतलब शाम का सारी तैयारी हो गई है हमारी पूजा की, आप देख सकते हैं। तो मेरी सासू माँ तो नहीं है, लेकिन मैं पूजने का जो भी मतलब मेरे से बनता है मैं जो देती हूँ, तो मैं अपनी ननद के लिए रखती हूँ, क्योंकि पिछले साल ही मेरी सासू माँ ख़त्म हुई थी। तो मैं अपने मतलब ननद के लिए जो भी दान दूँगी मैं अपनी ननद को दूँगी। और ये मेरे तीनों बच्चे हैं, तो मैं कर रही हूँ पूजा। ये मेरी बिटिया है, तो मेरे बेटाओं से भी ज़्यादा मतलब मेरी बिटिया है। तो ये मैं उनको सबको कलावा बांध रही हूँ और टीका भी कर रही हूँ। तो ये व्रत मतलब हम अपनी संतान के लिए ही करते हैं, और जिनके संतान नहीं है वो संतान पाने के लिए भी करती हैं मतलब हमारी बहनें। तो यह व्रत ऐसा नहीं है कि ये संतान वालों के लिए है, जिनके संतान नहीं है उनके भी मतलब हमें संतान पाने के लिए भी हम ये व्रत रखते हैं। तो मतलब हमें अपनी बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं करना चाहिए कि हम बेटा होने के लिए व्रत रखें, नहीं, हम बेटियों के भी लिए रखते हैं व्रत। तो हमारे लिए तो संतान हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं, बल्कि मुझे बेटी बेटाओं से ही ज़्यादा बढ़ के है। तो मैं अब शाम की पूजा कर रही हूँ, और शाम की पूजा कर रही हूँ मतलब मैंने बच्चों के लिए तिलक लगा दिया है, और मैं छत पे आ गई हूँ अपने मतलब अर्घ देने के लिए। तो मैं यहाँ भी जल चढ़ाने आ गई हूँ। तो तारे को हम जल देते हैं, और शाम हो गई है। तो ये सारे काम मतलब पूजा के हो गए थे संपन्न। तो मैं ऊपर जल देने आई हूँ। तो यहाँ भी इस पूजा में शाम को तारे को हम जल देते हैं। तो मतलब प्रदूषण की वजह धुंध में कुछ एक दो ही दिख रहे थे, बड़ी मुश्किल से दिखाई दिए थे। तो हमने जल दे दिया, अर्घ भी दे दिया है। तो देख सकते हैं आप कैसा मौसम हो रहा है, एकदम धुंध सी छाई हुई है। तो हमारी पूजा यहाँ पर हो गई है ये संपन्न। तो हम अब चलते हैं अब नीचे। आप देख सकते हैं ये मेरे तीनों बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है बड़ा, ये मेरा छोटा है जो आप देख सकते हैं। शैतान जी को तो आपने देखा ही है। तो इनको खिला रही हूँ मैं मिठाई खिला रही हूँ इनको मैं, आप देख सकते हैं। तो ये मीठा खा रहे हैं और मैं इनको खिला रही हूँ। पहले मैंने इनको खिलाया है तब अपना व्रत खोलूँगी। आप देख सकते हैं काफ़ी खुश लग रहे हैं मेरे बच्चे।
और काफ़ी मतलब इन्जॉय, छोटे वाले को तो बहुत ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे जल्दी से टीका लगाओ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बना लेती हूँ आलू की कचौड़ी। तो मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ किचन में, आप देख सकते हैं। बच्चों का जो खाने का मन था मैं वही बना रही हूँ। तो मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ आलू की, तो आलू की कचौड़ी बना रही हूँ और उनको मैंने दे दी हैं। और मैं बस गैल मतलब साथ के साथ बना रही हूँ, मैंने उनको दे दी हैं। तो मतलब कचौड़ी है और सॉस के साथ वो खा रहे हैं, जिसको जो पसंद है वो इस तरह से खा लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी इस तरह से ही थी, अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।